हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में बिमता लैब्स लिमिटेड को लेकर के। क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं, तो क्वार्टर टू के रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं, टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। और क्यों स्टॉक में देखोगे तो सुबह से तेजी तो थी, जबकि डिस्पाइट मार्केट में कंडीशन काफी खराब है। स्मॉल कैप मिड कैप डाउन ही है अच्छे खासे लेवल्स पे, और निफ्टी भी डाउन ही है। तो वहां पर ये स्टॉक अचानक से देखोगे तो एक 14% का मूव दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। और चूंकि डिसाइड इसके क्वार्टर के टू के रिजल्ट कैसे रहे, डेफिनेटली अच्छे रहे, तभी इतने तेजी से भागता हुआ देखने को हम लोगों को मिला। तो जल्दी चलते हैं इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट, उसके बाद देखेंगे इसके फंडामेंटल, और सबसे बाद में देखेंगे इसके टेक्निकल्स को। चलिए, तो ये रहे क्वार्टर टू के रिजल्ट। अभी हाल ही में बीएससी की वेबसाइट पे और एनएससी की वेबसाइट पे अपलोड हुए हैं, तो जाकर के आप लोग वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं चाहे तो यहाँ पर देखोगे तो अगर कंपनी की, अगर हम लोग नेट इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं, तो पिछले साल देखोगे तो 655.40 के थे। मतलब यहाँ पर देखोगे तो ये मिलियंस में दिए हुए हैं, मैं इनको करोड़ था, तो 65 करोड़ की पिछली बार जो इनकम हुई थी ऑपरेशन से। इस बार इनकम देखने को मिली है टोटल 847, मतलब हो गए लगभग लगभग 84 करोड़। और ये पिछली बार थी 74 करोड़ की। अब देखोगे तो इस बार टोटल इनकम निकल के इनकी आई है 854 करोड़ की। बाकी का अदर इनकम का पार्ट है, तो ये सारी। और टोटल एक्सपेंसेस वगैरह देखोगे तो एक्सपेंसेस भी ठीक निकल के आ रहे हैं, सारी चीजें ठीक है। अब भाई, कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ ये चीज ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने कमाया क्या और फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट देखोगे तो पिछले कार की कंपैरेटिवली अगर देखोगे तो घटती हुई देखने को नहीं, मतलब कंपनी पे जो डेट है अगर देखोगे तो इस बार निकल के आई है 4.06, मतलब बहुत ही हार्डली बहुत थोड़ी सी कॉस्ट निकल के आई है, लगभग लगभग 40 से 45 लाख रुपए के आसपास। तो ठीक है, बहुत कोई ज्यादा नहीं है, मतलब डेट फ्री भी इसको चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। फंडामेंटल में देखेंगे कितना डेट वगैरह है। अब आ जाते हैं टोटल नेट प्रॉफिट पे और ईपीएस पे। तो नेट प्रॉफिट अगर इस बार का देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर 152 मिलियन का कंपनी ने इस बार प्रॉफिट कमाया है। पिछली बार था ये समथिंग अराउंड 122 मिलियन का, और उसके पिछले साल था ये 63 मिलियन का। तो कितना हुआ, तो ये इस बार कंपनी ने कमाया है लगभग 15 करोड़ नेट प्रॉफिट हुआ है, और पिछले क्वार्टर में था ये 12 करोड़। तो लगभग लगभग देखोगे तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी 30% का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 120% के आसपास का गेन यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिल रहा है, विच इज ट्रूली मैसिव। और यही कारण था कि स्टॉक में देखोगे तो सीधे सीधे स्टॉक में 14-15% का इंटरडे मूव हम लोगों को देखने को अभी मिल रहा है। और लेटर हाफ में देखते हैं कि क्या तक कहां तक जाता है। अभी भी ट्रेडिंग के लिए लगभग लगभग 2 घंटे बाकी है, तो अभी भी पोटेंशियल तो देखने को मिल सकता है। ईपीएस देखोगे तो ईपीएस भी काफी अच्छा निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है, 7.68 हो गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में था 3.6, डेफिनेटली 120% के आसपास का, और यहाँ पर भी 30% का जैसे मैंने बताया। तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, रिजल्ट काफी इंप्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कंपनी के भाई फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। तो फंडामेंटली कंपनी देखोगे तो यहाँ पे 664 का है, अपडेट नहीं हुआ है, एक सेकंड रीसेट कर लेते हैं। हाँ, 659 का हो गया प्राइस, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल्स पे है। तो स्टॉक का मार्केट कैप देखोगे तो 1463 करोड़ का निकल के आ रहा है। स्टॉक का पी डेफिनेटली घटने वाला है, रिजल्ट काफी अच्छे आए थे, तो मुझे लग रहा है कि ये 30 के ब्लो जाने वाला है। इंडस्ट्री भी देखोगे तो 45 का है, तो मतलब स्टॉक इंडस्ट्री के कंपेरेटिवली अभी भी डाउन है। डेट देखोगे 19 करोड़ का, जैसे मैं बताया था कि डेट लगातार कम हो रहा है, और ये कम होता हुआ मुझे हार्डली लग रहा है कि 14 से 15 करोड़ के आसपास पे आ चुका होगा। तो डेट घट रहा है, डेट टू इक्विटी जीरो है, इंटरेस्टिंग वैल्यू काफी अच्छी देखने को मिल रही है, बुक वैल्यू भी देखोगे तो साउंड है। हालांकि बुक वैल्यू कैपिटल भी 4 से 5 गुने के आसपास देखने को मिल रही है। फ्रेश वैल्यू, फेस वैल्यू देखोगे तो 2 रुपए की निकल के आती है, डिविडेंड भी देती है कंपनी। ये काफी अच्छी चीज है, इतनी छोटी सी कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो इन्वेस्टर्स के अंदर मोटिवेशन आ जाता है कि भाई छोटी सी कंपनी है, डिविडेंड भी दे रही है, सिर्फ 1463 करोड़ का मार्केट कैप होने के बाद भी। बहुत अच्छी चीज है। क्वार्टरली रिजल्ट अभी इसमें अपडेट हुए, जैसे मैंने आपको बताई थे कि प्रॉफिट्स काफी अच्छे निकल के आए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो सितंबर के क्वार्टर में कंपनी की प्रोमोटर्स तो इंटेक्ट ही हैं। एफआई का देखोगे तो एफआई ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर डेफिनेटली की है, और डीआईएस की भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। चार्ट पर भी क्लियर कट देखने को मिल रहा था कि ये सितंबर के पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिल ही रही है। तो आई होप क्वार्टर टू के रिजल्ट आपको भी काफी अच्छे लगे होंगे। अब देखिए प्राइस 661 के आसपास आ गया है, तो क्लोजिंग होने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए चार्ट में ज्यादा कुछ है नहीं है कहने को, सिर्फ चार्ट सिंपल सा जा रहा है। नीचे के टाइम पे एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन बनी हुई है,
जिसको 200 MRB सपोर्ट दिखा रहा है। ऊपर की साइड देखोगे तो 705 रुपए का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तब हम ऊपर के टारगेट के लिए जाएंगे, अदरवाइज अभी स्टॉक कंसोलिडेशन के फेस में ही लग रहा है। आज भले ही अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, ऐसे मूव प्रीवियस में भी काफी अच्छे आए थे, लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए ऊपर 705 रुपए के ऊपर की, तब हम जाकर के अच्छे टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रिजल्ट तो डेफिनेटली काफी अच्छे आए हैं, लेकिन हाँ क्लोजिंग या कंफर्मेशन जरूरी है। तो अभी तक हम लोगों को कंफर्मेशन तो देखने को नहीं मिल रही है बिमदा लैब्स में। एक बार कंफर्मेशन आ जाती है, नहीं 703 रुपए के 710 712 के आसपास की क्लोजिंग निकल के आती है, तब जाकर के स्टॉक डेफिनेटली काफी अच्छा लगने वाला है। अभी के लिए ठीक है, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, एक बार ब्रेकआउट आ जाए या अगर सपोर्ट पे मिलता है तो सपोर्ट के बाद क्या होता है, कई बार कंसोलिडेशन इस प्रकार का भी देखने को मिल जाता है। और लास्ट टाइम से देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 24 अगस्त के बाद से देखोगे तो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में ही है, मतलब एक साल से भी ज्यादा हो चुका है स्टॉक को कंसोलिडेट होते होते होते। तो ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक डेफिनेटली भागने वाला है। तो अपने वॉच लिस्ट में रखिए और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और अपनी रिसर्च भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।